नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम और रुख करेंगे हिमाचल प्रदेश की खबरों का। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ओक ओवर से सड़क सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए 27 पुलिस बाइकों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इनमें से कांगड़ा जिला पुलिस को 14 और मंडी जिला पुलिस को 13 बाइकें प्रदान की गई। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर घोषणा की कि जल्द ही शिमला, नूरपुर, मंडी और कांगड़ा जिलों को सड़क सुरक्षा और बचाव कार्यों के लिए 42 चौपहिया वाहन, 14 इंटरसेप्टर वाहन और 10 रेस्क्यू वाहन भी उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके अलावा इन जिलों के लिए 3,373 सड़क सुरक्षा उपकरणों की खरीद के लिए 90 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। आपको बता दें कि अब तक पुलिस विभाग को 5.71 करोड़ रुपए की लागत से 1200 से अधिक उपकरण प्रदान किए जा चुके हैं। हिमाचल प्रदेश में मंडी का जवान ड्यूटी के दौरान हार्ट अटैक से निधन हो गया। मंडी के ग्राम पंचायत हलियातर के 26 साल के बसंत सिंह का पार्थिव शरीर आज पैतृक गांव पहुंचेगा, जहां पूरे सैन्य सम्मान के साथ जवान का अंतिम संस्कार होगा। बता दें कि बसंत सिंह 10 डोगरा रेजिमेंट में देहरादून में तैनात थे। ड्यूटी के दौरान हार्ट अटैक आया और इसके बाद बसंत सिंह को हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों की कोशिशों के बावजूद उन्हें नहीं बचाया जा पाया। वहीं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी शोक प्रकट करते हुए लिखा और क्या कुछ लिखा है सीएम ने वो आपको बता दें। मंडी जिले के बल क्षेत्र की ग्राम पंचायत हलियातर निवासी वीर सपूत बसंत जी का उत्तराखंड के देहरादून में ड्यूटी के दौरान हृदय गति रुकने से आकस्मिक निधन का समाचार अत्यंत दुखद है। देश की सेवा में उनका समर्पण और योगदान सदैव स्मरणीय रहेगा। ईश्वर दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे और शोकाकुल परिवार को इस कठिन समय में धैर्य एवं संबल प्रदान करे। मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिजनों के साथ हैं। मुख्यमंत्री ने शोक प्रकट करते हुए तमाम बातें लिखी। धर्मशाला में उत्तराखंड के राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने प्रेस वार्ता की और इस दौरान उन्होंने केंद्रीय बजट और योजनाओं को विकसित भारत के लिए बेहतरीन बताया। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में 4 लेन के कार्य चल रहे हैं। सुनिए क्या कहा। 1 फरवरी को जो बजट पेश किया गया उसे विकसित भारत की संकल्पना साकार करने की दिशा में एक सार्थक पहल की संज्ञा दी जा सकती है। वित्त मंत्री ने आर्थिक सुस्ती को भांपते हुए उपभोग को बढ़ावा देने का काम किया है। भू राजनीतिक अनिश्चितताएं भी सरकार के संज्ञान में है। ऐसी परिस्थितियों में वित्त मंत्री ने वृहद आर्थिक स्थायित्व, निवेश और उपभोग को प्रोत्साहन देने, राजकोषीय अनुशासन के मोर्चे पर असंभव सा काम संभव किया है। सरकार वित्तीय घाटे को नियंत्रित रखने में सफल रही है। सरकार की सकल उधारी 14,83,000 करोड़ रुपए रही है, जिसमें गत वर्ष की तुलना में केवल 5.6% की बढ़ोतरी हुई है। नॉमिनल जीडीपी में 10.1% की वृद्धि के आसार हैं। यह परिदृश्य राजस्व एवं व्यय अनुमान को लेकर भरोसा बढ़ाता है। यह रिजर्व बैंक को भी सकारात्मक संकेत देता है। पिछले कुछ समय में अपना निवेश बढ़ा रही सरकार ने बजट के जरिए अपने निजी क्षेत्र को निवेश बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया है। इंफ्रास्ट्रक्चर में निजी क्षेत्र की सहभागिता से पूंजीगत निवेश में बढ़ोतरी होगी। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए रुख करते हैं इस वक्त की एक बड़ी जानकारी का। ब्रेकिंग न्यूज से आपको रूबरू करा दें। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आज राष्ट्रीय राजधानी के दौरे पर होंगे। अगले 2 दिनों तक दिल्ली में ही रहेंगे मुख्यमंत्री। केंद्रीय मंत्रियों और पार्टी हाईकमांड से भी उनकी मुलाकात होगी। कैबिनेट विस्तार और नए संगठन को लेकर चर्चा करते नजर आएंगे। हिमाचल कांग्रेस की नवनियुक्त प्रभारी रजनी पाटिल को भी बधाई देंगे। तो बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू आज से
दिल्ली के दौरे पर रहने वाले हैं और अपने दिल्ली प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री न सिर्फ केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करेंगे, जिसमें प्रदेश से जुड़े विभिन्न विकास कार्य शामिल हैं, जिन्हें लेकर मुख्यमंत्री केंद्रीय मंत्रियों से रूबरू होंगे और साथ ही साथ कांग्रेस हाईकमांड यानी अपने पार्टी हाईकमांड से भी मुलाकात करेंगे। गौरतलब है कि हिमाचल में कांग्रेस पार्टी में संगठन का निर्माण अभी चल रहा है। रजनी पाटिल के रूप में कांग्रेस पार्टी को प्रभारी मिल चुकी हैं नहीं, और उन्हें भी बधाई देंगे, ये भी खबर मिल रही है। इस वक्त की बड़ी जानकारी मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को लेकर, और सीएम का दौरा 2 दिनों का होगा। और ज्यादा बातचीत के लिए रुख करते हैं हमारे ब्यूरो चीफ विकास शर्मा जी का, शिमला से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास शर्मा जी, मुख्यमंत्री दिल्ली के दौरे पर रहने वाले हैं, किस तरह का दौरा होगा और क्या कुछ इस दौरान होगा? देखिए, बीते कल ही मुख्यमंत्री जो है वो चंडीगढ़ के लिए निकल गए थे। कल उनके कुछ व्यक्तिगत प्रोग्राम थे, जिसमें शादी समारोह में जो है उनको कहीं शामिल होना था। लेकिन उसके बाद आज दोपहर बाद मुख्यमंत्री जो है वो दिल्ली के लिए रवानगी उनकी होगी और दिल्ली पहुंचकर कई नेताओं से मुलाकात का कार्यक्रम जो है मुख्यमंत्री का तय बताया जा रहा है, जिनमें हाईकमान के नेता भी शामिल हो सकते हैं। और खास तौर पर जो अभी नवनियुक्त जो हिमाचल प्रदेश कांग्रेस की जिनको प्रभारी बनाया गया है चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश का, रजनी पाटिल, उन खास तौर पर मुलाकात हो सकती है। और ऐसे में ये तय माना जा रहा है रितेश जी कि कई ऐसे अहम मुद्दे हैं हिमाचल प्रदेश राजनीति से जुड़े, जिन मसलों को लेकर इस में चर्चा जो है इस बैठक में हो सकती है। और खास तौर पर यह रहने वाला है कि संगठन और सरकार के बीच बेहतर तालमेल किस तरह से बन सके, गुटबाजी हिमाचल प्रदेश में जो चल रही है वो किस तरह से कांग्रेस में जो है वो खत्म हो, इन तमाम चीजों को लेकर चर्चा होने के आसार हैं। और इसके साथ ही क्योंकि अब देखिए करीब करीब 6 महीने का ऐसा समय होने जा रहा है जब हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस का संगठन फिलहाल अभी नहीं है, यानी कि सिर्फ पीसीसी चीफ प्रतिभा सिंह जो अध्यक्ष के रूप में काम कर रही है, सिर्फ वही इस समय जो है वो काम कर रही है। इसके अलावा जो जिला स्तर के जो बॉडी नियुक्त की जानी है या फिर ब्लॉक स्तर के जो है नियुक्तियां की जानी है, इनको लेकर विस्तार से चर्चा होगी। और जिसमें ये माना जा रहा है कि जल्द ही हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस कमेटी जो है वो अपने पूरे स्वरूप में जो है जल्द ही नजर आने वाली है। तो ऐसे में भाजपा के लिए भी किस तरह से चुनौती जो है वो कांग्रेस की तरफ से खड़ी की जा सकती है और किस तरह से रणनीति आगामी चुनावों को लेकर, एक तरफ जहां अभी पंचायती राज के चुनाव जो हैं वो दिसंबर में होने हैं, और ऐसे में अगले अगर हम 2027 के चुनावों की अगर बात करें तो उसके लिए भी विधानसभा के चुनाव के लिए अभी से रणनीति कांग्रेस को बनानी होगी। और ऐसे में क्या जरूरी चीजें जो है वो संगठन के बीच में रह सकती हैं, इसको लेकर विस्तार से चर्चा जो है मुख्यमंत्री की होगी। और इसके अलावा कुछ केंद्रीय जो मंत्री हैं उनसे भी मुलाकात जो है वो संभव मुख्यमंत्री की इस समय मानी जा रही है। फिलहाल आज मुख्यमंत्री दिल्ली पहुंच रहे हैं और आज के जो आगे के कार्यक्रम होंगे उस पर नजर जो है वो हमारी बनी थी। एक और सवाल विकास जी, क्या रजनी पाटिल से भी मुलाकात आज उनकी हो सकती है या दिल्ली दौरे के दौरान हो सकती है, जो नई प्रभारी बनाई गई हैं प्रदेश की? देखिए, आज के लिए समय जो है वो मांगा जा रहा था लेकिन अभी तक कंफर्म नहीं है, तो ऐसे में हो सकता है कि आज मुलाकात हो। अगर आज मुलाकात उनकी नहीं होती है तो कल ये मुलाकात तय मानी जाएगी और सुबह के समय ही ये मुलाकात होगी। और ऐसे में कई अहम मुद्दे हैं, जिस तरह से विस्तार से मैंने बताया कि ये तमाम चीजें संगठन, सरकार और सरकार में खास तौर पर वो नियुक्तियां जो वरिष्ठ जो विधायक रहे हैं या वरिष्ठ जो नेता रहे हैं, हालांकि कई ऐसे वरिष्ठ नेता जो हैं वो पिछली बार 2022 का चुनाव हार गए थे, उसके बाद उनको कोई अहम जिम्मेवारी जो है वो सरकार में या संगठन में अभी तक नहीं मिली है। तो इस बात का मलाल जो है वो जरूर नेताओं में है, संगठन में कार्यकर्ताओं को है। ऐसे में उनके समर्थकों को भी जो है वो कहीं ना कहीं इस चीज से जूझना पड़ रहा है कि आखिरकार उनके जो नेता हैं वो क्यों अभी तक सरकार और संगठन में उनको नियुक्तियां नहीं मिल रही हैं, जबकि सरकार इस समय कांग्रेस की है। तो ये तमाम चीजें रहने वाली हैं। हालांकि किस तरह से ये जो खासतौर पर गुटबाजी है या जो अंदरूनी कलह है कांग्रेस की है, इसको कैसे खत्म किया जा सकता है, इसको लेकर विस्तार से चर्चा होगी। और माना जा रहा है आज मुलाकात रजनी पाटिल से हो सकती है, और अगर आज मुलाकात नहीं होती तो कल ये मुलाकात जो है वो होना तय माना जा रहा है। बिल्कुल, कुल मिलाकर 2 दिनों का दिल्ली दौरा मुख्यमंत्री का काफी ज्यादा महत्वपूर्ण और खास रहने वाला है। आपका बहुत शुक्रिया विकास शर्मा जी इस पूरी बातचीत और जानकारी के लिए।
वहीं मंडी में सरदार पटेल यूनिवर्सिटी ने शैक्षणिक सत्र के लिए प्रवेश परीक्षा की घोषणा कर दी है। ये प्रवेश परीक्षाएं 10 मई से 29 मई तक होंगी। एसपीयू के कुलपति प्रोफेसर ललित अवस्थी ने बताया कि विश्वविद्यालय से संबंधित कॉलेजों में चलाए जा रहे कई स्नातक और स्नातकोत्तर कार्यक्रम में प्रवेश के लिए परीक्षाएं शुरू होने वाली हैं। इसमें सरदार पटेल यूनिवर्सिटी 15 सब्जेक्ट्स में परीक्षा लेगी, एंट्रेंस टेस्ट जो बच्चों का रहेगा, और ये 10 मई से शुरू होकर 29 मई तक ये टेस्ट होंगे। और इसमें सिर्फ 2 कोर्सेज हैं, जैसे PGDCA और MTTM। इन कोर्सेज का टेस्ट नहीं होगा। इनका जो एडमिशन है वो इनके जो क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है उसकी मेरिट पे होगा। और इन सभी परीक्षाओं के लिए डिफरेंट लोकेशंस में सेंटर हैं। और जैसे हमारा ये MSc है उसमें 700 रुपीज़ की फ़ीस है, और MCA में 1000 है अप्लाई करने की लिए फ़ीस, MBA में 1000 है, और BBA BCA में 250 है, और B.Ed के लिए 1100 एप्लीकेशन फ़ीस है। तो जो सेंटर हैं B.Ed के लिए मंडी, शिमला, नाहन, कांगड़ा और हमीरपुर 5 जगह सेंटर होंगे। MBA के लिए मंडी, कांगड़ा और शिमला में सेंटर हैं, और BBA BCA MCA के लिए मंडी, कुल्लू, सरकाघाट और जोगिंद्रनगर, तो ये 4 सेंटर होंगे। ये जो सारी इन्फॉर्मेशन है, ब्रोशर है, ये बच्चों को 28 फरवरी से हमारी वेबसाइट पे ऑनलाइन अवेलेबल होगा। सभी बच्चे इसको डाउनलोड करके अप्लाई कर सकते हैं। संस्कृत महाविद्यालय से जमात 2 की परीक्षा पास कर चुके पुलिस अभ्यर्थियों ने पुलिस भर्ती परीक्षा पर ही सवाल उठाए हैं। अभ्यर्थियों का कहना है कि इन्हें पुलिस भर्ती प्रक्रिया में हिस्सा नहीं लेने दिया जा रहा, जबकि उनके एडमिट कार्ड भी जारी हो चुके हैं। मामले को लेकर अभ्यर्थियों ने नाहन में विधायक अजय सोलंकी से भी मुलाकात की। वहीं मीडिया से बात करते हुए अभ्यर्थियों ने बताया कि इससे पहले भी पुलिस भर्ती परीक्षा में प्राक शास्त्री जमात 2 की परीक्षा पास कर चुके छात्रों को पुलिस भर्ती में शामिल किया गया है। जो पुलिस की भर्ती चल रही है उसमें जो संस्कृत महाविद्यालय के प्राक द्वितीय के जो विद्यार्थी है, द्वितीय वर्ष के जो विद्यार्थी है, उनको डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन में बाहर किया गया है। ये मामला पूरे प्रदेश भर में पहली बार सामने आया है, और इसमें लाखों विद्यार्थी ऐसे हैं जो पुलिस की जो इतने लंबे समय के बाद जो भर्ती आई है उस परीक्षा से या उस ग्राउंड की परीक्षा से बाहर हो रहे हैं। तो हमारा प्रदेश की जो सरकार है उनसे हमारा आग्रह है कि भाई, जब आज से पहले भी पुलिस विभाग में जो संस्कृत महाविद्यालय से प्राक द्वितीय का जो छात्र होता है वो सेवाएं दे रहे हैं वर्तमान में, और जो विद्यार्थी वहां से ग्रेजुएट होता है वो विद्यार्थी पुलिस विभाग में ही, अगर मान लो कि वे आपका SI की ग्रेजुएशन बेस पे जितनी भी आगे रिक्रूटमेंट होती है उसके लिए वो एलिजिबल होता है। तो हमारा यही आग्रह है कि भाई, यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि हमारे साथ जितने भी यहाँ पे विद्यार्थी है, इन सभी विद्यार्थियों ने फॉर्म भरा, और फॉर्म भरने में भी हम आपको बताना चाहते हैं कि भाई, जब फॉर्म अप्लाई किया तो उसमें भी ऑप्शन प्राक शास्त्री का जो क्या है बाकायदा उसमें ऑप्शन दिया गया है, और उस ऑप्शन को फिल करते हुए इन सभी विद्यार्थियों ने फॉर्म फिल किया। और फॉर्म फिल करने के बाद जब HPPSC ने रिजेक्शन लिस्ट निकाली तो उस रिजेक्शन लिस्ट में भी ये विद्यार्थी जो क्या है रिजेक्ट नहीं किए गए। इनका जो सारा जो फॉर्म है वो आपका एक्सेप्ट किया गया और इनको एडमिट कार्ड बाकायदा दिया गया। और ये विद्यार्थी पिछले 4 वर्षों से जो क्या है अपने जो आगे पुलिस की जो भर्ती है उसकी तैयारियां कर रहे हैं, और वर्तमान में ये बड़े हताश है, निराश है कि भाई ये किस तरह का जो क्या है हमारे साथ जो यह अन्याय हो रहा है। यहाँ तो एक क्लैरिकल मिस्टेक हुई है, क्योंकि पहले भी इसी तरह के जो अभ्यर्थी थे उनको सभी को इसमें भर्ती किया गया, तो इस भर्ती में इनको अलाउ नहीं किया जा रहा। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री के संदर्भ में संज्ञान में ये चीज़ लाऊंगा आज ही, ताकि इनका भविष्य जो है, क्योंकि जब सेम कैटेगरी के बच्चे हैं, सब इंस्पेक्टर बनना है, किसी ने ASI का टेस्ट है उसके लिए एलिजिबल है, तो कांस्टेबल बनने के लिए क्यों एलिजिबल नहीं है ये। तो इसके लिए मैं बच्चों को भी आश्वासन देता हूँ कि आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जो है अवश्य भी इसका जो है कुछ ना कुछ इसका हल निकालेंगे।
हमने पुलिस की भर्ती के लिए फॉर्म अप्लाई किया था, हमारे एडमिट कार्ड भी आ गए और मेरे पास एससी का सर्टिफिकेट भी है, पर हमें इसमें डॉक्यूमेंटेशन में बाहर कर दिया गया इस बेस पे कि हमारी जो +2 है वो वैलिड नहीं है, जबकि एचपी बोर्ड धर्मशाला से हमें मान्यता प्राप्त है, पर इन्होंने इस बार हमें बाहर निकाल दिया, ना ग्राउंड तक जाने का मौका दिया। तो हम इस बात से बहुत निराश हैं कि हमें पुलिस की भर्ती तक हम पहुंचे भी हैं। कहने को तो सभी कह देते हैं कि भाई ग्राउंड नहीं हुआ, पर हम ग्राउंड डॉक्यूमेंटेशन में ही बाहर कर दिया और ये बोला कि तुम्हारी +2 वैलिड नहीं है। नमस्कार, जैसा कि आप सभी को पता है कि हिमाचल प्रदेश में पुलिस कांस्टेबल की भर्ती चल रही है, लेकिन इसके लिए हमें बाहर निकाल दिया गया है। इसका कारण ये है कि हमारी +2 शास्त्री कॉलेज से की गई है, जो कि हमें इससे बाहर निकाला है। हम एनसीसी के कैडेट हैं, लेकिन हमें फिर भी मौका नहीं मिला है। तो हम सरकार से दरख्वास्त करते हैं कि हमें इसके लिए मौका दिया जाए। हिमाचल प्रदेश में सुबह से बादल छाए हुए हैं। प्रदेश के कुछ ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी दर्ज की गई, तो वहीं कुछ मध्यवर्ती और मैदानी इलाकों में हल्की बारिश हुई। वहीं शिमला में हल्की बारिश और बर्फ के फाहे पड़े। इसके साथ ही नारकंडा सहित ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी हो रही है। प्रदेश भर के तापमान में गिरावट आने से पूरे प्रदेश भर में शीतलहर है। आपको बता दें कि इस सीजन में हिमाचल में सामान्य से काफी कम बारिश हुई। आने वाले दिनों में प्रदेश भर में 19 से 21 फरवरी तक पश्चिमी विक्षोभ का असर देखने को मिलेगा। कल 14 फरवरी को पूरे कोई भी बारिश या बर्फबारी दर्ज नहीं की गई है। मौसम मुख्यतः हमारा खुला रहा है, धूप खिल रही है पूरे दिन के टाइम पे, लेकिन आज रात से ही पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव में हिमाचल प्रदेश के लगभग सभी स्थानों पर बादल छाए हुए हैं। वहीं पे ऊंचाई वाले इलाके और मध्यवर्ती इलाकों में खास करके जो स्पीति है, किन्नौर जिला है, शिमला, कुल्लू, इन सब जिलों के ऊंचाई वाले स्थानों पे रुक रुक कर हल्की बर्फबारी का दौर एक आधे स्थानों पे देखा गया है। ये बर्फबारी का दौर इन सभी क्षेत्रों में आज रात तक हमें लगातार मिलता रहेगा। वहीं पे उसके अलावा निचले जो मैदानी इलाके हैं, वहाँ पे हल्के स्तर की बारिश भी दर्ज की गई है। बारिश और बर्फबारी की वजह से हिमाचल प्रदेश के अनेक स्थानों में आज जो दिन के तापमान है उसमें 5 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड की गिरावट जो है अनेक स्थानों पर दर्ज की गई है। सर्दी लगातार बनी हुई है हिमाचल प्रदेश में, लेकिन कल 16 फरवरी से एक बार वापस से जो है मौसम हमारा क्लियर हो जाएगा, धूप खिलनी चालू हो जाएगी हिमाचल प्रदेश में। तापमान में भी कहीं ना कहीं 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड की बढ़ोतरी होनी चालू हो जाएगी हिमाचल प्रदेश में। ये जो खुला मौसम है हिमाचल प्रदेश में लगभग 18 फरवरी तक बना रहेगा। कुल्लू में 300 साल पुरानी परंपरा का निर्वहन बैरागी समुदाय कर रहा है। समुदाय के लोग अधिष्ठाता भगवान रघुनाथ के मंदिर में होली गायन के साथ अन्य मंदिरों में भी परंपरा को निभा रहे हैं। आपको बता दें कि बसंत पंचमी से कुल्लू में होली उत्सव का आगाज हो चुका है। होली गायन आगामी 40 दिनों तक निभाई जाने वाली परंपरा के हनुमानी बाग में होली गीत गाए गए। होलिका दहन तक परंपरा के अनुसार होली गायन रोजाना जारी रहेगा। कुल्लू में बसंत पंचमी से ही वैरागी समुदाय की होली शुरू हो जाती है। ऐसे में भगवान रघुनाथ के मंदिर में पहली होली का गायन होता है और इसके बाद बैरागी समुदाय की ओर से 40 दिनों तक अलग अलग स्थानों पर होली संध्या का आयोजन किया जाता है। रघुनाथ जी का आगमन इस घाटी में आदि संत कृष्णदास बुहारी जी के सुझाव पर भगवान रघुनाथ जी की मूर्ति यहाँ लाई गई थी। उनको यहाँ स्थापित किया गया। उनके चरणामृत से राजा जी का कुष्ठ रोग निवारण हुआ और तब से वो सभी वैष्णव पर्व जो अयोध्या में मनाए जाते थे उनको यहाँ मनाने की परंपरा प्रारंभ हुई और उस पर्व में होली का अपना एक विशेष महत्व है। यहाँ बसंत पंचमी से ही होली गायन प्रारंभ हो जाता है और बैरागी समुदाय के द्वारा इस जनपद में 40 दिनों तक ये पर्व मनाया जाता है। यहाँ पे होली बड़े ही हर्षोल्लास से मनाई जाती है। यहाँ हिमाचल की होली, हमारे कुल्लू की होली थोड़ी दूसरे राज्यों से, दूसरे जिलों से अलग मनाई जाती है। तो ये होली हम सभी महंत लोग पारंपरिक होलियाँ गाते हैं। तो इसमें क्या नाम, अब ये सबसे पहले हम बसंत ऋतु के दिन सबसे पहले महाराज रघुनाथ जी के सामने गाते हैं। तो सभी महंत लोग, बैरागी समुदाय के लोग ये होली बड़े हर्षोल्लास से रघुनाथ जी के आगे गाते हैं। यहाँ नरसिंह जी के मंदिर में आज होली का अपना गायन हमारा चल रहा है। जैसे कि इस बार अपना 2 फरवरी से
बसंत पंचमी शुरू हो गई थी और कुल्लू जनपद में बसंत पंचमी के बाद से अपना होली का गायन जो है 40 दिनों तक चलता है और घर घर अपना जो है अपना होली गीत गाए जाते हैं। उसी कड़ी में आज हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और होली का अपना गीत गा रहे हैं। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। वक्त तो चला एक ब्रेक का। जनता टीवी पर खबरों का सफर लगातार जारी है।